नमस्कार बच्चों, आज मैं फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वाटिका के साथ। इसमें हम आज पढ़ेंगे पाठ 2, हम किसके फूफा जी हैं। बच्चों, आपको पाठ समझ में आ रहा है? आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? हमें कैसे पता चलेगा? जब आप वीडियो देखें तो उसमें लाइक का बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तो बच्चों, आज हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं एक ऐसे फूफा जी की कहानी जो अपने आप को सबसे ज्यादा चालाक और समझदार समझते थे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं बच्चों दुनिया में जो अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी और को नहीं समझते हैं, लेकिन जब वे ठगे जाते हैं तो तब उनका घमंड चूर चूर हो जाता है। तो चलिए पढ़ती हूँ मैं पाठ परिचय। अपने आप को सबसे चालाक समझने वाले फूफा जी से जब एक ठग ने ठगी कर ली, तब उन्हें समझ में आया कि हमें समझदारी से काम लेते हुए किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए पढ़ती हूँ आज का पाठ। ये था पाठ परिचय। अब पढ़ती हूँ आज की कहानी आगे। एक गांव में राम बुझावन सिंह रहते थे। वे अपने आप को गांव भर में सबसे चालाक समझते थे। दिन भर लोगों को अपनी चालाकी के किस्से सुनाते रहते थे। एक बार उन्होंने सोचा, क्यों न कहीं घूम आऊं, लोगों पर रौब जमेगा। उन्होंने सोनपुर मेले में जाने का निश्चय किया। एक सप्ताह पहले से घर भर उनके मेला जाने की तैयारी में लग गया। वे स्वयं बड़े उत्साह से मेला जाने की तैयारी कर रहे थे। जरूरत की कोई चीज छूट न जाए, इसलिए वे सारी तैयारी अपनी रेख देख में करवा रहे थे। उन्होंने पत्नी से सारे अच्छे अच्छे कपड़े लाने को कहा। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, अरे मेले में 2-4 दिन ही तो रहना है, आप सारे कपड़े ले जाकर क्या करेंगे? वहीं रहने का विचार है क्या? राम बुझावन सिंह को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उनके जैसे चालाक व्यक्ति को कोई समझाए। उन्होंने पत्नी को डांटते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी मुन्ने की माँ, अधिक कपड़े रहने से लोगों पर रौब पड़ता है। लोग मुझे धनी मानी आदमी समझेंगे। मैं सुबह पहला कपड़ा, दोपहर में दूसरा कपड़ा और शाम को कोई तीसरा कपड़ा पहनूंगा। लोग मुझे बड़ा आदमी समझकर प्रणाम करेंगे। बच्चों, क्या आपका भी यही मानना है कि नए नए और अलग अलग कपड़े पहनने से कोई समझदार हो सकता है? नहीं बच्चों, अपने ज्ञान और समझदारी से व्यक्ति समझदार होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, खाने का कौन कौन सा सामान बनाना है? याद है ना कि नहीं? याद है कि नहीं? 50 बार बता चुका हूँ, पर तुम लोगों का क्या ठीक भूल जाओगे। एक बात और सुन लो, पुआ, मालपुआ, पूरी, 2 तरह की सब्जी, अचार, चटनी, खजूर और सुनो, चूड़ा, मीठा, मकई एवं चना का भूजा जरूर रख देना। ये सब बातें वो किसको बताते हैं? अपनी पत्नी को धमका कर बता रहे हैं कि ये सारा सामान रख देना। कहाँ जा रहे हैं? मेला देखने जा रहे हैं। पत्नी ने उबते हुए कहा, सब सामान तैयार है, आप निश्चिंत रहिए। कुछ देर बाद उनकी पत्नी ने डरते हुए कहा, मुन्ना कह रहा था कि यह सब सामान ढोकर ले जाने की क्या जरूरत है, सब सामान तो होटल में मिलता ही है। अब वे गुस्से से उबल पड़े। अरे तुम लोग मुझे पढ़ा रहे हो? मैं गांव भर के लोगों को पढ़ाता हूँ। मुन्ना ने अभी देश दुनिया नहीं देखी है, सिर्फ किताबी बातें करता है। उन्होंने एक एक सामान स्वयं ही चेक किया। फिर उन्होंने बोरे में लोटा, बाल्टी, रस्सी, थाली, कटोरा, चम्मच, गिलास, तकिया, गद्दा, चादर आदि सरियाया। पत्नी कुछ कहना चाहती, ये सामान रखा है ना, उनकी पत्नी कुछ कहना चाहती थी, पर उनके गुस्से को याद कर चुप रह गई। वे मेले में पहुंचे। चारों तरफ चहल पहल थी। बहुत से लोग नहाने के लिए नदी की तरफ जा रहे थे। उनके सिर पर एक बोरा, पीठ पर गठरी, एक हाथ में बक्सा और एक हाथ में झोला था। सामान के बोझ से परेशान वे धीरे धीरे चल रहे थे। तभी अचानक 18-19 साल का एक सुंदर लड़का उनके सामने आया और पैर छूकर बोला,
प्रणाम फूफा जी। पैर छूकर बोला, प्रणाम फूफा जी। वे अचकचा गए और सोचने लगे, यानी आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि फूफा जी, उनका तो कोई साला नहीं है, इस लड़के को कभी देखा भी नहीं है ना, तो ये फूफा जी बोलने वाला कौन है, फिर फूफा जी कैसे बने। वे कुछ पूछते कि इसके पहले ही वह लड़का मीठे स्वर में बोल पड़ा, मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। असल बात यह है कि फुआ की शादी के बाद पिताजी का जन्म हुआ। आप शादी के बाद कभी आए नहीं, फिर भला मुझे पहचानेंगे कैसे। इसी कारण तो मैं कितने दिन से आ नहीं रहा था कि मैं जिसे फूफा जी कहूँगा वह मुझे पहचानेंगे नहीं और मेरी बेइज्जती होगी, लोग मुझे ठग समझेंगे। पर क्या करूं, दादी जी की तबीयत बहुत खराब है, कई दिनों से होश नहीं आया। जब होश आता है तब कहती हैं कि एक बार पाहुन को देख लेती, पता नहीं उनकी अंतिम इच्छा पूरी होगी या नहीं। इतना कहकर लड़का रोने लगा। राम बुझावन उसे चुप कराने लगे। लड़का फिर बोला, मैं गांव गया तो पता चला कि आप मेला आए हैं। फुआ ने तो मुझे पहचान लिया, कहा कि एकदम अपने दादा पर गया है। उन्होंने मुझे आपका हुलिया बताया। राम बुझावन बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं बबुआ, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। वे दोनों बतियाते हुए नदी के किनारे पहुंचे। लड़का उनके कान में फुसफुसाते हुए बोला, फूफा जी सावधान रहिएगा, यहाँ बहुत चोर उचक्के घूमते हैं। मैं नहाने जा रहा हूँ, आप मेरे कपड़े देखते रहिएगा, नहीं तो कोई लेकर भाग जाएगा। यह कहकर लड़का नहाने चला गया। नए नए बने फूफा जी उसके कपड़ों की रखवाली करने लगे। वे मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि उस लड़के को भेज दिया, वरना उनके सामान की रखवाली कौन करता। वह लड़का नहाकर आया तो वे भी उसे अपने सामान की रखवाली करने के लिए कहकर नहाने चले गए। वे ससुराल जाने के नाम से मन ही मन खुश हो रहे थे। सोच रहे थे कि नहाकर खूब अच्छा कुर्ता धोती पहन लेंगे और यहीं से सीधे ससुराल चले जाएंगे। अच्छा हुआ कि सारे कीमती कपड़े लेते आए, ये फूफा जी मन ही मन सोच रहे थे। ससुराल में खूब ठाठ से पहनेंगे, वहाँ खूब रौब जमेगा। उन्होंने काफी देर तक खूब देह मल कर नहाया। जी भर नहाने के बाद अपने सामान के पास गए तो न वहाँ उनका सामान था और न ही लड़का। उन्हें लगा कि वे भूल गए हैं, उनका सामान दूसरी तरफ है। वे जल्दी जल्दी उधर गए, वहाँ भी कुछ नहीं था। वे कमर में गमछा लपेटे हुए थे और शरीर भीगा था। भीड़ में जिससे उनका शरीर छू जाता वही उनको उल्टा सीधा कहता, पर वे इस पर ध्यान नहीं दिए बिना चारों तरफ लड़के को और अपने सामान को खोज रहे थे। लोगों ने उनकी राम कहानी सुनकर समझाया, अरे वह कोई ठग होगा, तुम्हारे सारे का लड़का वड़का नहीं है, वह अब नहीं मिलेगा। मेले में बहुत सारे ठग घूमते हैं। पर उनको विश्वास नहीं हुआ कि उनके जैसे चालाक व्यक्ति को कोई ठग सकता है। वे हाथ जोड़कर लोगों के झुंड के आगे खड़े हो जाते और रोनी आवाज में कहते, ए बबुआ, इनमें से हम किसके फूफा जी हैं। झुंड में कुछ लोग हंसते, कुछ लोग झुंझलाते। लड़के उन्हें धक्का मारकर आगे बढ़ जाते। वे फिर दूसरे झुंड के सामने हाथ जोड़कर रोनी आवाज में कहते, ए बबुआ, इनमें से हम किसके फूफा जी हैं। झुंड में कुछ लोग हंसते, कुछ झुंझलाते, कुछ धक्का मारकर आगे बढ़ जाते। वे फिर तीसरे झुंड के सामने उसी तरह कहते, ए बबुआ, इनमें से हम किसके फूफा जी हैं। तो बच्चों, देखा आपने कि अपने आप को बहुत चालाक और समझदार समझने वाले फूफा जी को भी ठग लिया गया। जी हाँ बच्चों, जब भी आप घर से बाहर जाएं तो आपको सचेत रहना चाहिए और अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक और बात मैं बता दूं बच्चों, जब भी आप घर से कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो कम से कम सामान लेकर जाएं ताकि आप उसकी देखरेख स्वयं कर सकें, किसी और पर विश्वास ना करें। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। तो आपको पाठ कैसा लगा
आप अपने लाइक के द्वारा मुझे बताएंगे कि आपको पाठ कैसा लगा। अगले वीडियो में मैं फिर प्रस्तुत होंगी आपके सम्मुख। तब तक के लिए धन्यवाद।